हेलो गाइस, तो आज हम वापस से आपके सामने हैं फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट लेक्चर लेके, जहां पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये पूरी चीजें, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहां है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसमें एंटीना क्या है, इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है और रिएक्शन सेंटर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम अपन आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट कहां से करते हैं, देखिए, देयर आर सम एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट अराउंड अ रिएक्शन सेंटर एंड दिस इज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन सेंटर इज मेड अप ऑफ द क्लोरोफिल ए। ऑलवेज रिएक्शन सेंटर ऑलवेज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। और यहां से अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे होगे तो यहां से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। और लाइट किस फॉर्म में आती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स व्हिच फॉर्म द एंटीना पार्ट ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, लेट्स सी ये कहां प्रेजेंट होते हैं। तो सारी प्रोसेस आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक देयर आर द स्टक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द ग्रेनम हैविंग द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज द थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये सारी प्रोसेस हो रही है। क्लियर, देखते हैं कि कैसे। तो मैं अब आपको ये जो ब्लैंक स्लाइड है यहां पे बना के दिखाने वाला हूं कि जब हम बात कर रहे थे कि वहां पे देयर आर सम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, दे फॉर्म द स्ट्रोमा लैमेली। अब मैं ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ग्रेनम का स्ट्रक्चर। क्लियर है, बहुत ही ध्यान से और बहुत आराम से सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है ना। तो ये दो ग्रेनम का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये जो ग्रेनम का स्ट्रक्चर होता है, मैंने बोला था कि यहां पे कुछ एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट होते हैं। लाइक दिस वन इज जो ग्रीन लाइन जा रही है, दिस इज द नॉन एप्रेस्ड पार्ट। क्लियर है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट ये समझना कि जितना ये सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है, इस पे क्या है बेटा, कि ये जो इनकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मैं आपको बता चुका हूं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैविंग द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, एंड ऑल द प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। ओके, और ये जितना भी ग्रीन में हमने दिखाया, दीज आर द एप्रेस्ड पार्ट। और ये जो अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है, ये पूरा कैसा है, सॉरी, ये एप्रेस्ड है और ये कैसा है, नॉन एप्रेस्ड। नॉन एप्रेस्ड, एंड ये अंदर की तरफ क्या है, एप्रेस्ड पार्ट। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो अब थोड़ा सा एक मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और मैंने बताया कि ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं। तो आपको पता है कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, दोस और द बाई लेयर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और यहाँ पे प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल वर्क लाइक द इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब लाइट रिएक्शन में आएंगे, जब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक चीज समझते हैं कि यहीं पे क्या प्रेजेंट है, यहीं पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट होके दे फॉर्म द फोटोसिस्टम, ठीक है ना। एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, फोटोसिस्टम। पार्क एंड बिगिंस ने इसके बारे में काफी कुछ बताया था, खैर वो अभी नहीं है, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं फोटोसिस्टम की। तो यहां पे क्या होता है कि ये फोटोसिस्टम कैसे काम करता है, तो एक बनता है यहां पे रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, और इसके साथ अटैच्ड होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। और एसेसरी पिगमेंट्स अभी बता रहा हूं सब कुछ किसके बने होंगे,
ठीक है ना। एसेसरी पिगमेंट्स किसके बने होंगे, तो इसको हमने बोल दिया एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर। अब देखिए ये पूरा सिस्टम बना क्या, फोटो सिस्टम, और इसमें दो चीजें हमने बताई, एक क्या हुआ रिएक्शन सेंटर और एक हो गया एसेसरी पिगमेंट्स। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर विल ऑलवेज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, ऑलवेज। क्लियर। एंड एसेसरी पिगमेंट हैविंग द क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। क्लियर। अब इनका मेन काम क्या होता है, दे फॉर्म अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहां पे कुछ स्पेसिफिक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो इंडिविजुअली काम करते हैं, बट इनका मेन काम क्या होता है कि जिधर की तरफ लाइट ज्यादा जा रही है उधर की तरफ ये एसोसिएट हो जाते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है कि जो भी ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में फोटॉन्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके क्या करना, ट्रांसमिट करना टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक है ना। अब रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का। अब जब क्लोरोफिल ए क्या करेगा, यहां पे जब मैक्सिमम या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पे क्या है, सेंट्रल मेटल Mg+2 ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और जो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे और यही मूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इस मेम्ब्रेन पे हो रहा है। आज नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें यह समझना है कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये कहां प्रेजेंट हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आया होगा आपको कि यहां पे एसेसरी पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं एंटीना, एंटीना। ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पे पूरा का पूरा ये मिटा के और आपको खाली बस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूं कि किस चीज का बना होता है। ठीक है ना। देखिए एक बना यहां पे क्या, रिएक्शन सेंटर। ठीक ना, एक क्या बना, रिएक्शन सेंटर, और इसके साथ में क्या एसोसिएटेड है, एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर। देयर आर एसेसरी पिगमेंट्स क्लियर। अब होगा क्या, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। अभी जो रिएक्शन सेंटर होता है किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का, और रिएक्शन सेंटर इज ऑफ टू टाइप, और इसके बेस पे फोटो सिस्टम भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं पीएस फर्स्ट, दैट इज द फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कितना होता है, P700। P700 का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि इसकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन का जो रेंज है वो क्या है, 700 नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर P700 बोलते हैं। और वहीं पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, PS सेकेंड, उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680, यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इसके बेस पे दो सिस्टम डेवलप हुए। अब ये जो PS फर्स्ट और PS सेकेंड है, ये जो इनकी डिस्कवरी हुई है उसके बेस पे, यानी कि ना कि ऐसे कि ये पहले काम करेगा ये बाद में काम करेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना। अब जो PS फर्स्ट होता है, PS फर्स्ट होता है, मैंने आपसे बोला कि ये जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, और यहां पे हमने एक स्ट्रोमा लैमेली भी दिखाई थी। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना कि ये स्ट्रोमा लैमेली है। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि ये जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये कैसा है, अप्रेस्ड है, लेकिन ये वाला कैसा, सॉरी नॉन अप्रेस्ड है, और ये वाला कैसा है, अप्रेस्ड है। तो जितने नॉन अप्रेस्ड रीजन होते हैं वहां पे PS फर्स्ट, यानी कि जो स्ट्रोमल लैमेली है, स्ट्रोमल लैमेली में ओनली PS फर्स्ट होगा, और PS सेकेंड हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में। PS सेकेंड इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेक्वाइड। क्लियर। तो PS सेकेंड कहां प्रेजेंट है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, और PS फर्स्ट कहां है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में। तो जो स्ट्रोमल लैमेली होती है वहां पे ओनली PS फर्स्ट होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, नीट में इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। अब हमने बताया कि यहां पे जो रिएक्शन सेंटर है उसका मेन काम क्या है। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड समझ में आ गया बेटा। डायरेक्टली यहां पे नीट से क्वेश्चन बनते हैं
डायरेक्टली ये नीट में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट, व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकंड, क्लियर। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारी चीजें। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फिर कैसे बनता है। तो देखते हैं पूरा अच्छे से। हमने क्या बोला, एक होगा यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर सपोज हमने कोई सा भी ले लिया, चाहे हमने सपोज पीएस फर्स्ट ही ले लिया, पीएस फर्स्ट, ठीक है। और इसके अराउंड क्या होंगे, इसके अराउंड लगे हैं एसेसरी पिगमेंट्स, जिन्होंने क्या बनाया, एंटीना। और इनका मेन काम क्या होता है, टू ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर, एंड ये फैसिलिटेट करता है टू अब्सॉर्ब द वेरिएबल रेंज ऑफ लाइट। क्योंकि यहां पे जो लाइट आ रही है ये जरूरी नहीं है कि वो किस रेंज की लाइट आ रही है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, सनलाइट आई, क्या आया, सन लाइट। अब सनलाइट जो है इसमें आपको पता है कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक ना। अब इन्होंने क्या किया, इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। इन्होंने क्या किया, इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर, ठीक ना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो इस एंटीना पार्ट में, एसेसरी पिगमेंट्स में इन्होंने ट्रांसफर किया एनर्जी को, कहां पे, एनर्जी को ट्रांसफर किया टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। एंड रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। रिएक्शन सेंटर में, रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और रिलीज करता है। ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जब भी किसी एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, और ऑर्बिट को छोड़ के ये कहां जाएंगे, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। अब जब ये निकलेंगे तो इनकी एनर्जी को लूज भी करना है, और ये एनर्जी फिर लूज करेंगे, वापस से ये डाउन जाएंगे। लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जब एनर्जी को यहां से रिलीज वो करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये कहां जाएंगे, इनका एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पीईए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन acceptor, primary electron acceptor, and this whole system is known as the LHC, light harvesting complex. Clear है? This one is the antenna, this one is the reaction center, this one is the primary electron acceptor, and this whole system form the light harvesting complex. अब यहां पे बात आती है कि इसके बेनिफिट क्या हैं। क्या ये रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का बना हुआ है, रिएक्शन सेंटर हमेशा, चाहे कोई सा भी फोटो सिस्टम हो, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो, फोटो सिस्टम सेकंड हो, किसका बना होगा, क्लोरोफिल ए का। अब बात ये आती है कि जो क्लोरोफिल ए है या फिर जो रिएक्शन सेंटर है डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता है। तो आपने देखा होगा एक फोटो ऑक्सीडेशन का टर्म दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। फोटो ऑक्सीडेशन का टर्म क्या होता है बेटा, कि अगर ये डायरेक्टली क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो हाई इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करने से ये जो क्लोरोफिल होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और जब क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा तो होगा क्या, रिएक्शन सेंटर डैमेज। रिएक्शन सेंटर डैमेज, फोटोसिंथेसिस की यील्ड डाउन। क्लियर, रिएक्शन सेंटर डैमेज, दैट इज द फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना। तो फोटो ऑक्सीडेशन से भी इसको बचना है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ एंटीना। और इसमें चूंकि डिफरेंट टाइप के फोटो पिगमेंट्स हैं तो दे ऑब्जॉर्ब अ वेरिएबल रेंज ऑफ लाइट, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, दैट्स व्हाई दे फॉर्म द फोटो सिस्टम्स, ठीक ना, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको फोटो सिस्टम से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये पूरा जो सिस्टम है यहां पे देखिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है बेटा थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही है, और ये क्या है, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा। ये लाइट को देखिए यहाँ से एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किधर की तरफ,
रिएक्शन सेंटर की तरफ। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रिएक्शन सेंटर की तरफ, जो क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लियर? तो ये बन गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, जो कि रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मेन मकसद क्या होता है? इंक्रीज द यील्ड ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड एनर्जी इज फाइनली ट्रांसफर टू द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। अब पॉइंट ये आता है कि इंक्रीज द यील्ड, तो ये कैसे करता है? तो बेटा मैंने बोला कि ये मैक्सिमम वेरिएबल रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर होगा। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या कुछ जगह इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से यहां पे किसकी सिंथेसिस होगी? एटीपी की, जो कि लाइट रिएक्शन का मेन मोटो होता है। एटीपी प्लस NADPH प्लस की सिंथेसिस करना, ठीक ना? और ये तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर आगे की तरफ मूव करें, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी समझ में आई कि फोटो सिस्टम क्यों बने, रिएक्शन सेंटर क्यों बना, और ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही है। तो यहां पे देखिए थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, ठीक है ना, पिगमेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लाइट। तो लाइट यहां पे आई, देखिए ये डायरेक्शन से लाइट एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन सेंटर पे गई, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया। अब यहां से आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक बेटा आप इस पे काम करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में विद द फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फोटोफॉस्फोराइलेशन में विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट।